आरती में अपने इष्ट, अपने गुरु के सामने इतने प्यार से खड़े होते हैं जैसे एक भिखारी अपने किसी याचक जो है, किसी राजा के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के प्यार से सर झुकाकर। एक भजन हम कई बार बोलते रहे हैं, आनंदपुर के वाली, शहंशाहे आली, नजरें झुकाए, दामन फैलाए, दर पे खड़े हैं बन के सवाली, आनंदपुर के वाली, शहंशाहे आली। जैसे एक शहंशाह के सामने एक अदना सा भिखारी खड़ा है। वो कहता है, प्रभु मेरी औकात क्या, मेरी बात क्या, मैं आपके चरणों में खड़ा हूं, तेरा एक नजर कृपा की कर दे इधर। तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरी एक नजर से इस गरीब का जीवन संवर जाएगा। और क्या उसकी एक नजर ने जीवन संवारे नहीं है? एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, वो महाशक्ति है। एक नजर मात्र भी किसी के ऊपर डाल देना, उस जीव का आर पार वैसे ही कल्याण हो जाता है, एक नजर मात्र से। एक बार एक व्यक्ति, उसको कानों से सुनता नहीं था, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के पास गया। तो गुरुदेव के पास जाकर तो ऐसे कानों से इशारा करके बोलता है, भाई मैंने पंजाबी में गुरुदेव के सामने जाकर बोलता है कि मुझे कुछ सुनता नहीं है, मुझे कुछ सुनता नहीं है, तो आपने जो भी बोलना हो ना, इनको बोलना जरा मेरे कान के पास आकर बोले। तो बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, इधर सामने गुरुदेव विराजमान है और ये व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, अपनी बात कह रहा है गुरुदेव के सामने। बीच में महात्मा जी खड़े हुए हैं ताकि इसकी बात को नजदीक आकर सुने और गुरुदेव की बात जो है इसके कानों में धीरे से बोल सके, मतलब तेजी से बोल सके। तो गुरुदेव ने उससे पूछवाया, महात्मा जी को बोला कि पूछो इससे, भाई इसके कान के पास, भाई ये इसने इलाज नहीं करवाया? तो गुरुदेव ने पूछा कि इलाज नहीं करवाया? उसने कहा जी मैं सारे इलाज करवा चुका हूँ, संसार का कोई इलाज काम नहीं कर रहा, संसार का कोई इलाज क्या नहीं कर। फिर गुरुदेव ने पूछा कि फिर हम क्या करें? तो उसने कहा कि प्रभु आप तो करतार हैं, आप तो सबके भाग्य विधाता हैं, अगर कोई इलाज काम नहीं कर रहा तो आप तो सब कर ही सकते हैं, आप तो संसार के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो आप ही अब कुछ करो। तो गुरुदेव गुरुदेव पूछते हैं कि ऐसे करिए, हम करें क्या? जी प्रभु आप करो। जैसे उसने मन से भाव किए ना, अब गुरुदेव अपने भाव में आए, गुरुदेव ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करी और फिर बड़े प्यार से उसको कहा कि हमारा अगर तुझे हम पे भरोसा है ना, जरा एक बार अपनी हमारी नजरों से नजरें मिला। गुरुदेव ने फरमाया, अगर हमसे चाहता है तो एक बार हमारी नजरों से नजरें मिला। और कहा, आंखें खोल के हमारी तरफ देख। वो सर झुका के खड़ा हुआ था, जैसे उसने आंखें उठाई, सामने से सदगुरुदेव भगवान जी की नजरों से नजरें मिली। कुछ ऐसा उस दयालु भगवान ने अपने उस बच्चे के ऊपर किया, बात विश्वास की और प्यार की है। वो एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? एक नजर फेरी और बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। और कहते हैं, उसने कहा कि एक लाइट जो है गुरुदेव के माथे से निकल के मेरी ओर आई और मेरे शरीर के अंदर जैसे जैसे बम्बार्डमेंट से हुई, कुछ ऐसा लगा धड़ाक से, मेरी कानों के जो पर्दे वर्दे से सब 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 शांत हो गया, सब ठीक हो गया। और न केवल बाहरी कान खो दिए बल्कि अंतर में अनाहत नाद सुनाई देने शुरू हो गए। अब सतगुरु देंगे तो कुछ ऐसा ही देंगे, इससे कम क्या बात करेंगे वो। तो वो जय जयकार करे, वहां पे खड़ा होके झूमे, खूब आनंद में मस्ती में खड़े वो उसको गुरुदेव से को देख के इशारा कर रहे हैं और खूब मुखड़े पर मतलब रुमाल रख के ना मुस्कुरा रहे हैं कि भाई देख कितना मस्त हो गया है। और उसको अंदर से नाद सुन रहा है और नाद सुन सुन के मस्त हो रहा है, प्लस बाहरी कान भी उसने कहा कि मेरे ठीक हो गए और अंदरूनी कान भी गुरुदेव ने कृपा करके ऐसे ठीक कर दिए। तो मैं क्या बोलूं, तो महिमा नहीं गाऊं तो मैं क्या करूं, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरी सेवा करते करते मेरे तन से निकले प्राण। जिसने मांगा है तो फिर उसके साथ दिल के रिश्ते जोड़े हैं ना, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। एक और व्यक्ति की बात है, वो गया गुरुदेव के चरणों में माथा टेकने के लिए गया और वहां जाकर गुरुदेव से प्रार्थना करता है। गुरुदेव ने ना कुछ फ्रूट, मतलब वो उसको उसको बिस्किट वगैरह दिए जैसे देते हैं प्रसाद में। तो कहा कि महाराज जी ये नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता ये बिस्किट विस्किट, इनमें तो मीठा होता है, मीठा होता है तो फिर की। तो कहा जी मुझे तो शुगर है। गुरुदेव ने फरमाया क्या है, क्या है? उन्हें इस ढंग से बोला ना, तो गुरुदेव ने ऐसे अपने हाथ रख के पूछते क्या है तेरे को? कहता जी शुगर है, शुगर।
गुरुदेव फिर अब लीलाधारी भगवान सुनता तो सबका है, लेकिन वो जानबूझ के भक्त के सामने लीला रचाते हैं। कहते क्या है, क्या है? तो कह रहा है जी शुगर है, शुगर। कहते की शुक्र है? क्या शुक्र है? बोल फिर, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। जैसे ही सदगुरुदेव भगवान जी ने कहा कि शुक्र बोल, शुक्र बोल, अपनी अपनी समस्याएं मत गा यहाँ पर आकर, बोल शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। उसने जोर से उसके मुंह से निकला, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। कहते उसके बाद आज शुगर हो रही है मुझे। उस बंदे ने बताया उसके बाद आज मुझे शुगर हो रही है। उसके बाद अता पता भी नहीं कि जो भी था, एक ही बारी में गुरुदेव ने एक ऐसी कृपा भरी दृष्टि डाली, वो सारी शुगरें पुगरें सब ठीक कर कुरा के कहता सब नॉर्मल हो गया जी। अब बड़े प्यार से वो सारे गुरुदेव के दिए हुए बिस्किट मैंने खुद खाए, सब मीठे मीठे सब। ये कृपा है, कृपा। अब ये ऐसा कोई शॉर्टकट मत समझ ले कि मैं गुरु के पास जाऊंगा और मैं अपनी सारी समस्या उनको दे आऊंगा। अभी दे लीजिए, ये फिजिकली जाने की बात ही क्या है। घर बैठे बिठाए भी हमने सब कुछ समर्पित कर दिया। वे मीठा खा रहे हैं या नहीं खा रहे, या बीमारी है या नहीं है, सब आपको समर्पित। तुझ तदीयम वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पयामि, प्रभु तेरी दी हुई हर वस्तु तुझे समर्पित है। हम यहीं से बैठ के सब समर्पित कर देते हैं। बीमारियां भी तुझे समर्पित, तो सद्गुण भी तुझे समर्पित। ये मत करना कि आधी अधूरी बात करना। फिर ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कंजूसी मत करना कि भाई एक चीज तो मैं तुम्हें दूंगा और दूसरी नहीं दूंगा। फिर सब कुछ समर्पित है, सब कुछ समर्पित है। फिर अच्छा भी और बुरा भी, अच्छा भी और बुरा भी, जो मेरा तेरा तुझको सौंप दे फिर क्या लागे है मेरा। ये है समर्पण भाव। प्यार से समर्पित करते जाए, सारी बीमारियां, सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां, सारी खूबियां सब समर्पित कर दिया। फिर मेरा है क्या? फिर काहे को इतनी टेंशन ली? फिर निर्भर हो गए। फिर सद्गुण भी तेरे और दुर्गुण भी तेरे। कुछ अच्छा है तो भी तुझे समर्पित, और कुछ बुरा है तो भी तुझे समर्पित। अगर मेरे अंदर बुराइयां हैं तो फिर क्या वो पड़ोसी ठीक करेंगे आके? आप नहीं करोगे, आप ही करोगे ना। परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति ये भाव है तो ये प्रेम का भाव होना चाहिए। इसी तरह से समर्पण, प्यार की में ऐसे ही डुबकी लगाएं। ये प्रेम का भाव समझ में आ रहा है?